नमस्कार साथियों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी अवतार में। आज हम पढ़ने वाले हैं एडिटोरिया का करंट अफेयर्स यानी कि प्रैक्टिस सेट 4 पढ़ने वाले हैं। इसके पहले 1, 2 और 3 हम पढ़ चुके हैं, तो आज हम 4 नंबर पढ़ने वाले हैं फ्रेंड्स। तो सबसे पहले मेरे चैनल पर नया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आइए फ्रेंड्स, हम पढ़ते हैं एडिटोरिया का नया एडिशन वाला करंट अफेयर्स जो नवंबर 2021 से नवंबर 2022 तक है। तो सेट नंबर 4 पढ़ेंगे और पहला प्रश्न देखेंगे फ्रेंड्स। 1 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, 18 अगस्त 2022 को किस देश के साथ भारत के राजनयिक संबंधों के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में एक स्मारक डाक टिकट जारी किया गया? वो कौन सा देश है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि मिस्र। मिस्र वो देश है जिसने डाक टिकट जारी किया। अगला देखेंगे हम, भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों एवं विभागों एजेंसियों के सभी पुरस्कारों को एक मंच पर लाने के लिए सरकार द्वारा कौन सा पोर्टल विकसित किया गया है? कौन सा पोर्टल है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि राष्ट्रीय पुरस्कार पोर्टल। तो हम फटाफट तेज़ी में करते जाएंगे फ्रेंड्स। इसमें टोटल 50 प्रश्न दिया हुआ है। अगला देखेंगे हम, भारत ने नाविकों की सुगम आवाजाही के लिए अगस्त 2022 में किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? यानी कौन सा देश के साथ समझौता हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि ईरान। ईरान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया गया है। अगला हम देखेंगे, सेवा भारती और युवा विकास समिति के साथ साझेदारी में निम्नलिखित में से किसके द्वारा आदिवासी युवाओं के बीच कौशल विकास और उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से ग्रामीण उद्यमी परियोजना की शुरुआत की गई है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि हो जाएगा राष्ट्रीय कौशल विकास निगम यानी कि NSDC। अगला देखेंगे हम फ्रेंड्स, अगस्त 2022 में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने महात्मा गांधी की प्रतिमा का अनावरण किस लैटिन अमेरिकी देश में किया? कौन सा देश में किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि असुनियोन पराग्वे। अगला देखेंगे हम, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फिल्मों के सह निर्माण को बढ़ावा देने के लिए उद्देश्य से किस देश के साथ ऑडियो विजुअल को प्रोडक्शन संधि पर हस्ताक्षर करने की मंजूरी दी है? कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ऑस्ट्रेलिया। अगला देखेंगे हम, नवीनतम नेचर इंडेक्स 2022 में किस विश्वविद्यालय को भारतीय विश्वविद्यालय में पहला और शैक्षणिक क्षेत्र के सभी संस्थानों में 16वां स्थान दिया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि हैदराबाद विश्वविद्यालय में। अगले चरण पर चलेंगे तो यहाँ देखेंगे, अगला प्रश्न है 8 नंबर, भारत ने 15 अगस्त 2022 को किस देश को एक डोर्नियर यानी कि 228 समुद्री टोही विमान उपहार दिया? कौन सा देश है जिसे विमान उपहार दिया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि श्रीलंका को उपहार दिया गया। अगला हम देखेंगे 9 नंबर यानी कि अगस्त 2022 में DRDO के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो DRDO के अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है 2022 में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि समीर वी कामत को नियुक्त किया गया है DRDO यानी कि ये VVI है फ्रेंड्स। अगला हम देखेंगे, तो यहाँ दिया हुआ है अगस्त 2022 में किस देश की सबसे बड़ी झील यानी कि गार्डा झील सूखे के कारण अब तक के सबसे निचले स्तर पर कम हो गई है? सबसे निचले स्तर पर कम हो गए तो गार्डा झील कहाँ पड़ती है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि इटली में। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 10 अगस्त 2022 को किस जगह स्थित इंडियन ऑयल की दूसरी पीढ़ी के इथेनॉल प्लांट को राष्ट्र को समर्पित किया है? यानी कि वो कौन सा राज्य में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पानीपत हरियाणा में किया गया है। अगला हम देखेंगे, अगस्त 2022 में बिहार के मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया गया, इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो देखेंगे इसमें कौन सा कथन सत्य है। तो आइए फ्रेंड्स हम देखते हैं।
बिहार में, ऑप्शन नंबर ए में है, बिहार में भारत की कुल मखाना या फॉक्स नट आपूर्ति का 80% उत्पादन होता है। ये बिल्कुल सही है। अगला हम देखेंगे ऑप्शन नंबर बी में, यह बिहार का 5वां उत्पाद है जिसे जीआई टैग से सम्मानित किया गया, यह भी सही है। अगले देखेंगे ऑप्शन नंबर सी में, इससे पहले भागलपुर के जर्दालू आम, कतरनी धान यानी कि चावल, नवादा के मगही पान और मुजफ्फरपुर के शाही लीची को जीआई टैग मिल चुका है, यानी कि ये भी सही है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। तो यहाँ दिया हुआ है 13 नंबर में, नासा के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से किस ग्रह के 2 छोटे उपग्रहों अमलथिया और अद्रास्तिया की नई तस्वीरें जारी की है? कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बृहस्पति ने, बृहस्पति हो जाएगा जिसने तस्वीरें जारी की है। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। तो यहाँ देखेंगे अगला प्रश्न में, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कनाडा में 65वें राष्ट्रमंडल संसदीय सम्मेलन में शामिल होने के बाद किस देश की यात्रा के दौरान वहां स्वामी विवेकानंद और पांडुरंग सदाशिव खान खोजे की प्रतिमाओं का अनावरण किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मैक्सिको में। 17वें प्रवासी भारतीय दिवस 2023 सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इंदौर में किया जाएगा। भारतीय प्रवासी दिवस का अनावरण यानी इंदौर में किया जाएगा। अगले प्रश्न पर हम चलेंगे। हाल ही में 2 दिवसीय राष्ट्रीय सुरक्षा रणनीति सम्मेलन 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन गृह मंत्री अमित शाह ने किया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि नई दिल्ली में गृह मंत्री अमित शाह ने उद्घाटन किया। हाल ही में किस राज्य में स्थित आदिवासी बहुल मांडला जिला भारत का पहला कार्यात्मक रूप से साक्षर जिला बन चुका है? यानी कि कौन सा जिला है जो साक्षर बन चुका है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न पर हम चलेंगे। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ के मौके पर भारतीय सेना के कुत्ते डैश को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा मरणोपरांत वीरता पुरस्कार मेंशन ई डिस्पैच से सम्मानित किया गया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि एक्सल के द्वारा। राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भारत की पहली ऑनलाइन टैक्सी सेवा किस राज्य में शुरू की गई? कौन सा राज्य है भारत का? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि केरल में ऑनलाइन टैक्सी सेवा की शुरुआत की गई। अगला प्रश्न है, अशोक लीलैंड की सहायक कंपनी स्विच मोबिलिटी लिमिटेड द्वारा विकसित भारत की पहली इलेक्ट्रॉनिक डबल डेकर वातानुकूलित बस स्विच IV22 का शुभारंभ किस शहर में किया गया? कौन सा शहर में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मुंबई में किया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, यानी कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ देखना है कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन गलत है। तो 21 नंबर प्रश्न हम देखेंगे। तो गोवा पहला हर घर जल प्रमाणित राज्य बना गया है, यानी कि ये सही है। दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव पहला हर घर जल प्रमाणित केंद्र शासित प्रदेश बन गया है। तो ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी, ए और दो दोनों सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगस्त 2022 निम्नलिखित में से किस कंपनी ने हरित ऊर्जा और पर्यावरण प्रबंधन के लिए प्रतिबद्धता की दिशा में एक उत्कृष्ट कदम के तहत राजस्थान के सांचौर में गोबर से संपीड़ित बायोगैस परियोजना की शुरुआत की है? कौन सी कंपनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि HPCL कंपनी ने गोबर से संपीड़ित बायोगैस की परियोजना की शुरुआत की है। अगला प्रश्न देखेंगे, भारतीय स्टेट बैंक यानी SBI ने स्टार्टअप को समर्पित अपनी पहली शाखा किस शहर में शुरू की है? कौन सी शहर में शुरू की है SBI ने? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि बेंगलुरु जो कर्नाटक में पड़ता है वहीं शुरू की गई। अगला प्रश्न देखेंगे, एयर क्वालिटी एंड हेल्थ इन सिटीज रिपोर्ट के अनुसार पार्टिकुलेट मैटर के मामले में विश्व के 2 सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? यानी कि सबसे प्रदूषित शहर कौन से हैं? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि दिल्ली और कोलकाता। अगले प्रश्न पर चलेंगे हम।
किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और गौथान को आजीविका का केंद्र बनाने के उद्देश्य से ग्रामीण आजीविका पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? कौन से राज्य है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि छत्तीसगढ़ में। अगला प्रश्न हम देखेंगे, किस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पर रखा गया है? कौन सा हवाई अड्डा है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हो जाएगा चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, 23 अगस्त 2022 के मध्य यानी 11th राष्ट्रीय बीज कांग्रेस 2022 का आयोजन कहाँ किया गया, जिसका उद्घाटन केंद्रीय कृषि मंत्री द्वारा किया गया? कहाँ पे किया गया फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि ग्वालियर में किया गया। अगला प्रश्न हम देखेंगे, तो अगला प्रश्न दिया है फ्रेंड्स, सोफिया बुल्गारिया में आयोजित अंडर-20 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला पहलवान कौन बनी है? यानी कौन सी भारतीय महिला पहलवान है जो पहली बनी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अंतिम पंघाल बनी है। अगला प्रश्न देखेंगे, अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका इनसाइडर के लिए काम करने वाली बांग्लादेश में जन्मी डैश को उनके चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर काम करने के लिए सचित्र व्याख्यात्मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिए 2022 के पुलिंजर पुरस्कार के लिए चुना गया है। किसे चुना गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि फहमीदा अजीम को चुना गया है पुलिंजर पुरस्कार के लिए। अगला प्रश्न हम देखेंगे, भारत ने किस देश के साथ कुल 1200 मेगावाट की दो परियोजनाओं वेस्ट सेती और सेती नदी को विकसित करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है? कौन सा देश के साथ हस्ताक्षर भारत ने किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नेपाल के साथ। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में CSIR KPIT द्वारा विकसित भारत की पहली स्वदेशी रूप में विकसित हाइड्रोजन फ्यूल सेल बस कहाँ लॉन्च किया गया? भारत के किस शहर में लॉन्च किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि पुणे में लॉन्च किया गया। दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ देखेंगे कौन सा कथन सत्य है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में दिया है, दिल्ली उत्तराखंड एक्सप्रेसवे का यानी कि 20 किलोमीटर का हिस्सा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान से होकर गुजरता है। ये बिल्कुल सही है। इस पड़ाव में 340 मीटर लंबी डाट काली सुरंग का भी निर्माण किया गया, ये भी सही है। अगला है, दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर के निर्माण में वाइल्ड लाइफ मूवमेंट के लिए एशिया का सबसे बड़ा वाइल्ड लाइफ एलिवेटेड कॉरिडोर भी शामिल होगा, यानी कि ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में पिच ब्लैंक 2022 अभ्यास का आयोजन किस देश में किया गया? कौन सा देश में किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि ऑस्ट्रेलिया में किया गया। अगला देखेंगे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से किसने फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से हिम ड्रोन एथॉन कार्यक्रम शुरू किया गया? कौन कार्यक्रम शुरू किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि भारतीय सेना ने शुरू किया। अगला प्रश्न है, अगस्त 2022 में कहाँ इंडो इजराइल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर वेजिटेबल का केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री नरेंद्र सिंह तोमर ने वर्चुअल शिलान्यास किया, यानी कि कहाँ पर किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि चंदौली, जो उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार ने विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर अनुसूचित क्षेत्रों में PESA नियम 2022 लागू कर दिया है। इसके संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो यहाँ पर देखेंगे कौन सा कथन सत्य है। इसमें आदिवासी अपने जल, जंगल, जमीन के बारे में खुद फैसला ले सकेंगे, ये भी सही है। राज्य में PESA कानून लागू होने से ग्राम सभा का अधिकार बढ़ेगा, ये भी सही है।
नए नियम के ग्राम सभा के 50% सदस्य आदिवासी समुदाय से होंगे। इस 50% में से भी 25% महिला सदस्य भी होंगे। ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हम देखेंगे, हाल ही में किस देश के रिमोट सेंसिंग उपग्रह ख्याम को रूस के सहयोग से कजाकिस्तान के बैकोनूर अंतरिक्ष स्टेशन से सोयूज उपग्रह वाहक द्वारा लॉन्च किया गया? कौन सा देश में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि ईरान में। अगला देखेंगे प्रश्न, 10 अगस्त 2022 को श्री नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री के रूप में मैंने कितनी बार शपथ ली है? कौन सी बार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 8वीं बार इसने शपथ ली है। अगला प्रश्न है, केंद्रीय पृथ्वी विज्ञान मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भारत का पहला खारा जल लालटेन लॉन्च किया, जिसे राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान चेन्नई द्वारा विकसित किया गया। उसका नाम क्या है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि रोशनी। इसका नाम है रोशनी। अगला प्रश्न देखेंगे, अगस्त 2022 में किन 2 देशों के बीच उदार शक्ति नामक द्विपक्षीय युद्धाभ्यास यानी कि वायुसेना का आयोजन किया गया? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारत और मलेशिया के बीच। अगला प्रश्न है, किस मंत्रालय द्वारा शहरों और नगरपालिका क्षेत्रों को भीख मुक्त बनाने और विभिन्न हितधारकों की समन्वित कार्रवाई के माध्यम से भीख मांगने के कार्य में लगे व्यक्तियों के व्यापक पुनर्वास के लिए स्माइल 25 पहल लॉन्च किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। अगला प्रश्न हम देखेंगे, अगला दिया हुआ है, अगस्त 2022 में केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत के 31वें हाथी रिजर्व को अधिसूचित किया है। तो कौन सा हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि तमिलनाडु में अगस्तमलाई के द्वारा। अगला प्रश्न है, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निम्नलिखित में से किस व्यक्ति के 28 चुनिंदा भाषणों पर आधारित पुस्तक शब्दांश का विमोचन किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि अमित शाह ने। अगला प्रश्न दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क पर वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान के सभी पहलुओं के लिए खुले नेटवर्क को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू की गई पहल ओपन नेटवर्क फॉर डिजिटल कॉमर्स में शामिल होने वाली बहुराष्ट्रीय कंपनी कौन सी है? कौन सी कंपनी है जो शामिल हुई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अगला है, हाल ही में किसे फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार सेवेलियर डे ला लीजन डी ऑनर से सम्मानित किया गया? किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि शशि थरूर को। अगला प्रश्न है, 5 अगस्त 2022 को किस देश ने अपने पहले चंद्र मिशन द दनूरी मिशन को एक्सपेक्स के फाल्कन 9 रॉकेट से भेजा? कौन सा देश है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दक्षिण कोरिया। अगला देखेंगे प्रश्न, 600 T20 मैच खेलने वाले दुनिया के सबसे पहले क्रिकेटर हाल ही में कौन बने हैं जो 600 मैच खेले हैं T20 में? तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, यानी कि किरण पोलार्ड, यानी कि मुंबई से खेलते हैं किरण पोलार्ड, अभी वो संन्यास ले चुके हैं। अगला हम देखेंगे, हाल ही में बांग्लादेशी वास्तुकार डैश लिस्बन ट्राइनेले मिलेनियम BCP लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जीतने वाली पहली दक्षिण एशियाई बनी है, यानी कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मरीना तबस्सुम। अगला प्रश्न दिया हुआ है फ्रेंड्स, विकेट कीपर बल्लेबाज ऋषभ पंत को किस राज्य ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? कौन से राज्य का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी का हो जाएगा, यानी कि उत्तराखंड में इसके ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया, यानी कि ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, VVI एग्जाम से रिलेटेड है प्रश्न। अगला प्रश्न देखेंगे लास्ट, यानी कि 50 नंबर, मानवता की सेवा के क्षेत्र में योगदान के लिए लद्दाख के सर्वोच्च नागरिक सम्मान यानी कि डीपाल RN जिम डस्टन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि दलाई लामा को सम्मानित किया गया है। तो वीडियो अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें और शेयर करें और कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।